नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ आपको डिस्टर्ब लगेगी, तो आपको इसको अवॉइड करना है। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं बाल विकास से। जो अधिगम अक्षमता या विकार होते हैं, जिसको आप लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं, जो 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक जो एग्ज़ाम हुई थी 2022 तक, उसमें से सारे प्रश्न लिए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पूरा देखना है। अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। जो प्रीवियस ईयर ऑनलाइन है उन्हीं में से पूरे प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, शुरू में लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार के और भी वीडियो हम लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। यहां पर देखिए, डिसलेक्सिया या फिर पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया पूछे या फिर पठन वैकल्य पूछे। हिंदी में डिसलेक्सिया को पठन वैकल्य कहते हैं, याद रखिएगा। आगे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। डिसलेक्सिया या फिर पठन वैकल्य मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। पढ़ने से, गायन से सोच से या फिर चलने से। तो डिसलेक्सिया देखिए यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा हो, पठन यानी कि पढ़ने से। याद रखिएगा, जो डिसलेक्सिया है ये मुख्य रूप से पढ़ने में कठिनाई से जुड़ा हुआ है। ये जो बच्चे होते हैं इस प्रकार के, वो आप पढ़ते हैं, पुट को बुट पढ़ते हैं, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो किससे ग्रसित होते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतर करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करती है। जो बच्ची है उसे लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतर करने में भी उसे चुनौती महसूस होती है। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। पठन वैकल्य, आलेख वैकल्य, गणन वैकल्य या फिर ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि हिंदी में आपको विकल्प मिलेंगे। यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर यदि आपको कठिनाई महसूस हो रही है कि सर इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यही जो प्रश्न है उसे इंग्लिश में भी दे रखा होता है सीटेट की, जहाँ पर आप एग्जाम देने जाएंगे। तो यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पठन वैकल्य है इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। पठन वैकल्य को यदि आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। पठन वैकल्य को डिसलेक्सिया कहते हैं। आलेख वैकल्य को डिसग्राफिया कहते हैं, डिसग्राफिया। गणन वैकल्य को डिसकैलकुलिया कहते हैं, डिसकैलकुलिया। ये गणन वैकल्य को कहते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, एक बच्ची है जिसको लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा, साथ में शब्दों के बीच अंतर करने में भी उसे चुनौती महसूस होती है। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो आलेख वैकल्य यानी कि जो डिसग्राफिया है, ये इसके लक्षण होते हैं। इसमें जो इसके जो बच्चे होते हैं इस विकार के, वो क्या करते हैं, उनको लिखने में कठिनाई होती है। जैसे कि वो बी को डी लिखते हैं, साथ में 6 को 9 लिखते हैं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो किससे ग्रसित होते हैं, आलेख वैकल्य से यानी कि डिसग्राफिया से ग्रसित होते हैं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। यहाँ पर देखिए, सही युग्म का आपको चयन करना है। गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान रहता है इसमें। पठन वैकल्य में लंबे लंबे लिखित कार्य का सोपान होता है, तो बी वाला आपका गलत होगा। श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना, ये भी गलत है आपका। दृश्य यानी दृश्य हानि, चित्रों वाली पुस्तक उपलब्ध कराना, तो ये भी गलत होगा। आपका सही क्या होगा, गुणज वैकल्य यानी कि डिसकैलकुलिया, ये कैलकुलेटर का प्रावधान है। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सामाजिक संचार में। अब सामाजिक संचार में आत्मकेंद्रिता, जिसे हम स्वलीनता भी कहते हैं, पठन वैकल्य गुणज वैकल्य या फिर गतिमान दिव्यांगता। तो यहाँ पर देखिए, चौथे का आंसर होगा आपका आत्मकेंद्रित या फिर स्वलीनता। स्वलीनता क्या होता है, एक प्रकार का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार का बौद्धिक अक्षमता होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो सामाजिक व्यवहार शुरू करने में असमर्थ होता है स्वलीनता में। तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक संचार में
उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका जो कारण बनता है वो आत्मकेंद्रिता या फिर स्वलीनता बनता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? गुणज वैकल्य करता है, पठन वैकल्य करता है, भाषा वैकल्य करता है, या फिर गति समन्वय वैकल्य करता है। यहां पर देखिए, किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता के बारे में पूछा है। इसको कौन प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, इसे गति समन्वय वैकल्य करता है। याद रखिएगा, इसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है गति समन्वय वैकल्य को। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो गणित कौशल में निरुग्यता यानी कठिनाई महसूस करता है। याद रखिएगा, इसमें बोलने में प्लस चलने में प्लस पढ़ने में और प्लस लिखने में, ये ध्यान दीजिएगा। जो डिस्प्रेक्सिया है या फिर गति समन्वय वैकल्य है, इसमें जो बच्चा है उसको बोलने में, चलने में, पढ़ने में और लिखने में, इन सभी में कठिनाई महसूस होगी। इस प्रकार का जो बच्चा होगा वो किससे ग्रसित होगा? डिस्प्रेक्सिया से होगा, यानी कि गति समन्वय वैकल्य से होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो 4th वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? देखिए, गणितीय गणना सरल सा प्रश्न है, जहां पर गणना आ जाए, गणितीय गणना आ जाए, वहां पर क्या आपको आंसर लगाना है? डिस्कैलकुलिया। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है कि जहां पर बच्चों को गणितीय गणना करने में कठिनाई महसूस होती है, उस प्रकार के बच्चे किससे ग्रसित होते हैं? डिस्कैलकुलिया से ग्रसित होते हैं। इस पर देखिए एक वीडियो भी बनाया है हमने, यदि आपने उस वीडियो को देख लिया तो जितने भी विकार है उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, कहानी के माध्यम से आपको बताया है। तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा डिस्कैलकुलिया के बारे में, जो गणितीय गणना करने में कठिनाई महसूस होती है। यहाँ पर लिखने की क्षमता को सीधे कौन प्रभावित करता है? डिस्कैलकुलिया नहीं करता है, क्योंकि अभी हमने बताया है गणितीय गणना में काम आता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया या फिर डिस्प्रेक्सिया लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन है जो लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है? 7वें का आंसर चाहे तो आप भी बता सकते हैं। सही आंसर होगा आपका डिस्ग्राफिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आलेख वैकल्य। अभी मैंने आपको बताया था आलेख वैकल्य किसे कहते हैं, डिस्ग्राफिया को कहते हैं। और ये सीधा किसको प्रभावित करता है? लिखने को। यानी लिखने में जिस बच्चे को समस्या होती है उसको ये प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, बी को डी लिखता है या फिर 6 को 9 लिखता है। इस प्रकार का जो बच्चा है वो किससे ग्रसित होगा? आलेख वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया से ग्रसित होगा। ये सभी के सभी प्रश्न सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और आगे भी पूछे जाएंगे। 8वां प्रश्न है पठन वैकल्य। पठन वैकल्य क्या होता है? मैंने आपको बताया था डिसलेक्सिया। जैसे कि मैंने बताया था, आगे पूछा जाएगा, पूछ लिया। डिसलेक्सिया या फिर पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों का बहुक्रम है, हल्की मानसिक मंदता है, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम है, बाल्यावस्था के सामान्य गामक अक्षमताएं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अधिगम विकार या फिर अक्षमता। तो ये किससे सम्मिलित होगा? इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो पठन वैकल्य है या फिर डिसलेक्सिया है, ये अधिगम विकारों का बहुक्रम है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर इससे और बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको देखना क्या है? बस इतना देखना है, लिखने की बात की जा रही है, पढ़ने की बात की जा रही है या फिर और कोई बात की जा रही है। उससे आपको पता लगाना है कि आंसर क्या होगा। विमर्श वैकल्य होगा, वाचन वैकल्य होगा, गुणज वैकल्य होगा या फिर उत्साह वैकल्य होगा। तो सही आंसर आपका क्या होगा? वाचन वैकल्य। देखिए, वाचन वैकल्य लिखा है या फिर पठन वैकल्य, दोनों एक ही है। पठन वैकल्य और वाचन वैकल्य। पठन वैकल्य या फिर वाचन वैकल्य को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डिसलेक्सिया कहा जाता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो यह भी ध्यान दीजिएगा कि वाचन वैकल्य को पठन वैकल्य या फिर डिसलेक्सिया कहा जाता है। और इसमें जो विषय वस्तु को पढ़ते समय बच्चों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में जो कठिनाई आना है, वो किस प्रकार की, किस विकार की तरफ इशारा करती है? वाचन वैकल्य या फिर पठन वैकल्य की ओर इशारा करती है। चलिए, अगला प्रश्न है, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय
पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है। ये किस प्रकार का विकार है? वाचन वैकल्य है, स्वलीनता है, अधिगम असहायता या फिर अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको प्रश्न में क्या देखना है कि पूछा क्या गया है, पढ़ते समय। क्या पूछा गया है यहाँ पर? पढ़ते समय। तो जहाँ पर जिस बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है वो किस प्रकार का विकार होता है? डिसलेक्सिया होता है। क्या होता है? डिसलेक्सिया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। और डिसलेक्सिया को क्या कहते हैं? पठन वैकल्य भी कहते हैं और वाचन वैकल्य भी कहते हैं। तो यहां पर क्या सही आंसर आपका होगा? वाचन वैकल्य। उसे पढ़ने में कठिनाई हो रही है इसलिए ये वाचन वैकल्य या फिर डिसलेक्सिया होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? यहां पर पहला वाला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका सॉरी, वहां छात्र जिसे पठन वैकल्य है उसे मुख्यतः किसमें दिक्कत होगी? देखिए पठन वैकल्य फिर पूछा गया है। पठन वैकल्य में पढ़ने व लिखने में, गतिशीलता में, चित्र बनाने में या फिर सुनने में। तो जो पठन वैकल्य होता है यानी कि जो डिसलेक्सिया होता है उसको किसमें दिक्कत होती है? तो उसमें पढ़ने व लिखने में दिक्कत होती है। याद रखिएगा पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, बहुत बार मैंने पठन वैकल्य के बारे में आपको समझा चुका हूं। अगला प्रश्न है, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सावगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण व शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों के नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? ये जो लक्षण दिए हुए हैं ये किसके हैं? श्रवण अक्षमता के, बौद्धिक अक्षमता के हैं, स्वलीन स्पेक्ट्रम के हैं या फिर दृष्टि अक्षमता के हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सावगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशील, संचार में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य कर्मों एवं व्यक्ति को अति निर्भरता। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है व्यक्ति को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्वलीनता विकार के बारे में बताया था। स्वलीनता विकार में क्या होता है? सामाजिक व्यवहार शुरू करने में असमर्थ होता है बच्चा। और ये जो प्रश्न कह रहा है ये सामाजिक व्यवहार शुरू करने में ही जो बच्चा है वो असमर्थ है। और ये किसका प्राथमिक लक्षण होगा? तो ये स्वलीन स्पेक्ट्रम का लक्षण होगा। यानी कि तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। आपको प्रश्न को थोड़ा सा पकड़ना है और उसमें ही आपका आंसर छुपा होता है। तो तीसरा वाला बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर सॉरी, निम्नलिखित का मिलान आपको करना है। एक तरफ दिव्यांगता दे रखे, जो विकार है वो दे रखे हैं, उसके बाद इधर उसका वर्णन दे रखा है। तो आपको 4 विकल्प यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और कूट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिस्फेजिया। जो डिस्फेजिया है ये क्या है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्फेजिया का बारे में पता नहीं हो तो डिस्प्रेक्सिया लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पर डिस्प्रेक्सिया लिखा हुआ है। डिस्प्रेक्सिया के बारे में जानकारी होना चाहिए। डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया। तो देखिए इस प्रकार की जो जोड़ी है वो किस प्रकार आप बनाएंगे? तो हमने देखा कि 4 विकल्प है और 2-3 के हमें पता नहीं, एक का पता है। किसका? डिस्कैलकुलिया का। तो डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? गणितीय गणनाओं को। तो यहां पर आप देखेंगे तीसरा वाला विकल्प गणितीय गणना। तो ये यहां पर सीधा हो जाएगा। यहां पर तीसरे का क्या होगा? यहां पर हम लिख लेते हैं CABC और D। और सी का क्या होगा आपका? यहां पर तीसरा। आपको लग रहा है कि मुझे डी का भी पता है कुछ। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे है इसके बारे में आपको बता चुका हूं। किससे है डिस्ग्राफिया? तो ये किससे होगा आपका? इसके बारे में आपको पता होगा। एक बार आप अपना दिमाग लगाइए, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होगा? देखिए जो डिस्ग्राफिया है वो लिखने की योग्यता को प्रभावित करता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ दिव्यांगता जो संबंधितता के साथ लिखने की योग्यता, ये 2 आपको 4 में से 2 पता होगा तो आप आसानी से उसको आंसर ढूंढ सकते हैं। तो आपका डी का क्या हो गया? आपका सेकंड वाला विकल्प। यानी कि इस प्रकार से आप जोड़ी भी बना सकते हैं। तो यहां पर डी का क्या हो गया? आपका सेकंड। अब आप इन दोनों से सही जोड़ी को मिलान कर सकते हैं। वैसे मैं आपको पूरा बता देता हूं, आपको इस प्रकार से देख लेना है। 2 यदि आपको मिल गए तो आप इन 4 विकल्पों में से पता कर सकते हैं कि कौन सा आपका सही है। एक जो डिस्फेजिया है इसका क्या होगा? आपका डिस्फेजिया का होगा आपका ये भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यता को प्रभावित करता है। और जो डिस्प्रेक्सिया है ये संतुलन, सूक्ष्म
गत्यात्मक, नियंत्रण और गति बोधक होता है। तो यदि दो पता चल गए तो आपको विकल्प में से पता चल जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। इस वजह से मैं आपको यहाँ पर बता नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने देखा था सी और डी का, तो तीसरा और दूसरा किसी भी विकल्प में नहीं। आप देख सकते हैं सी और डी का यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है लेकिन उल्टा है। तो आप इन दो से पता कर सकते हैं कि हमारा जो विकल्प सही होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। टोटल यहाँ पर 14 प्रश्न रखे गए थे, 14 प्रश्न जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषता दर्शाता है। जो सौरभ में जो कि समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र है, उसमें जो विशेषता है उसके अनुसार आपको यहाँ पर उस परिस्थिति के अनुसार आपको बताना है कि किस प्रकार का बालक है। पुस्तक को पढ़ते समय, देखिए पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है, बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है, या उसकी आंखों में लालिमा होती है, चाकबोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। तो ये विशेषता निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है? ये प्रमस्तिष्क की घात होता है, दृष्टिबाधित होता है, पठन वैकल्य होता है, या फिर उच्चारण वैकल्य होता है। तो यहाँ पर देखिए, उसको देखने में भी समस्या हो रही है, लिखने में भी समस्या हो रही है, बार बार आंख भी झपका रहा है, आंख बंद भी कर रहा है। तो इस प्रकार की जो गलती हो रही है उससे, या फिर जो संकेत करती है, वो बच्चा किस प्रकार का होगा, दृष्टिबाधित होगा। जो दृष्टिबाधित बच्चा होता है, बार बार आंख झपकाता है, आंख बंद करता है। यदि वो किसी वस्तु को देख रहा है तो उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है, फिर भी वो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि चॉकबोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को वो क्या करता है, गलत पढ़ता है। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं, जो परिस्थिति वो संकेत करती है, वो दृष्टिबाधित जो सौरभ है वो दृष्टिबाधित बच्चा है, जो समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के वीडियो और लाने की हम कोशिश करेंगे। जब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए। तो आज थोड़ी आवाज़ खराब थी, इस वजह से आपको थोड़ा सा तकलीफ हुई होगी सुनने में। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।